Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स के। ठीक, तो पिछले भाग में हमने बात की थी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर से। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रिक्शन से, उससे बात करेंगे। तो उनको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है ना, तो वो फोर्स जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन मूविंग ऑब्जेक्ट force acting on a moving object equal and opposite to the direction of motion is called force of friction। उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ आया आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? जो फ्रिक्शन है उसका कारण क्या है? कैसे फ्रिक्शन होता है, क्यों होता है फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन जब दो सरफेस पे इरेगुलरिटीज हो उनके कारण फ्रिक्शन होता है ना। दो सरफेस जब कांटेक्ट में हो और उनके बीच में इरेगुलरिटी हो तो फ्रिक्शन होता है ना। जैसे आप जब चलते हैं, है ना, आप नॉर्मल देख लीजिए कि आप किसी स्मूथ सरफेस पे चल रहे हो और आप थोड़ा सा रफ सरफेस पे चल रहे हो, तो आप रफ सरफेस में इजीली चल पाओगे, लेकिन स्मूथ सरफेस पे आप चल नहीं पाओगे, आप तुरंत फिसल जाओगे। क्योंकि स्मूथ सरफेस में आपके पैर और सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट है वो इतना इरेगुलर नहीं, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन वहां पे नहीं होता, आप फिसल जाते हो, चल नहीं पाते प्रॉपरली, है ना। फिसल हमें दिक्कत होती है चलने में। लेकिन वही हम अगर रफ सरफेस पे चले तो फ्रिक्शन वहां पे कॉज होता है, फ्रिक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं? चल पाते हैं। ठीक है, तो द irregularities on the two surface the irregularities on the two surface in contact the irregularities on the two surface in contact is the कुर्सी हिल क्यों रही है? टायर टूट रहा है क्या इसका? ये कुर्सी हिल रही है, टायर टूटा क्या इसका? हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स के। ठीक, तो पिछले भाग में हमने बात की थी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर से। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं फ्रिक्शन से, उससे बात करेंगे। तो उनको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ।
चलिए, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है ना, तो वो फोर्स जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन मूविंग ऑब्जेक्ट force acting on a moving object equal and opposite to the direction of motion is called force of friction। उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ आया आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में क्या है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? जो फ्रिक्शन है उसका कारण क्या है? कैसे फ्रिक्शन होता है? क्यों होता है फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन जब दो सरफेस पे इरेगुलरिटीज हो उनके कारण फ्रिक्शन होता है ना। दो सरफेस जब कांटेक्ट में हो और उनके बीच में इरेगुलरिटी हो तो फ्रिक्शन होता है ना। जैसे आप जब चलते हैं, है ना, आप नॉर्मल देख लीजिए कि आप किसी स्मूथ सरफेस पे चल रहे हो और आप थोड़ा सा रफ सरफेस पे चल रहे हो, तो आप रफ सरफेस में इजीली चल पाओगे, लेकिन स्मूथ सरफेस पे आप चल नहीं पाओगे, आप तुरंत फिसल जाओगे। क्योंकि स्मूथ सरफेस में आपके पैर और सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट है वो इतना इरेगुलर नहीं, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन वहां पे नहीं होता, आप फिसल जाते हो, चल नहीं पाते प्रॉपरली, है ना, फिसल हमें दिक्कत होती है चलने में। लेकिन वही हम अगर रफ सरफेस पे चले तो फ्रिक्शन वहां पे कॉज होता है, फ्रिक्शन की वजह से हम क्या कर पाते हैं? चल पाते हैं। ठीक है, तो द irregularities on the two surface in contact the irregularities on the two surface in contact is the cause of friction। यही क्या है? आपका फ्रिक्शन का मेन कारण है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल? तो आपका जो इरेगुलरिटीज होती है दो सरफेस के बीच में, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉज ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? व्हाट इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर wearing out of bicycle tires? आप देखते हैं कि आपके बाईसाइकिल के टायर्स या मोटरसाइकिल के टायर्स कुछ टाइम बाद क्या होने लगते हैं? वो वेयर होने लगते हैं, है ना, गंजे होने लगते हैं। तो मेन कारण उनका क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही वो क्या होते हैं? आपके इस तरीके से वेयर आउट होते हैं, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। आप देखते हैं आपके शूज वगैरह, है ना, आपके
स्लीपर्स वगैरह, ये सारे के सारे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वेयर और टेयर होते हैं। तो वही क्या है, मेन कारण है वेयर आउट। अगला है, इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट? इज द फ्रिक्शन is the friction same for all object? is the friction same for all object? क्या फ्रिक्शन हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है? तो ऐसा नहीं है ना, नो। फ्रिक्शन हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या सेम नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हाई आर व्हील्स ऑफ व्हीकल मेड सर्कुलर? व्हाई आर व्हील्स Why are wheels of vehicles? Why are wheels of vehicles made circular? है ना, आप देखते हैं आपके व्हीकल्स के जो व्हील्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है सर्कुलर होने का? तो सर्कुलर होने का रीजन ये है कि आपके पास जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन आपका क्या होता है, लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कारण, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। रोलिंग फ्रिक्शन आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्या है, कम होता है। अगर आप उनके जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स के व्हील्स को अगर आप रोल मतलब आप सर्कुलर नहीं रखोगे तो आपका ज़्यादा फ्रिक्शन आपको लगेगा, है ना। रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि आपके जो व्हील्स है सर्कुलर है, रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो थोड़ा कम है, तो इस वजह से आपको इतना ज़्यादा वेयर टेयर नहीं हो पाता। कुछ टाइम बाद होता है लेकिन एट द मोमेंट नहीं होता। तो इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन आपका रखा, रोलिंग फ्रिक्शन के कारण ही हम क्या करते हैं, उनके व्हील्स को सर्कुलर रखते हैं। वाई डू पीसेस ऑफ लगेज वाई डू पीसेस ऑफ लगेज fitted with roller fitted with roller? आप देखते हैं कि लगेज में क्या लगा रहता है, रोलर्स लगे रहते हैं, नीचे टायर लगे रहते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जो फ्रिक्शन है उसको कम किया जा सके और हम इजीली उस अपने लगेज को पुल कर सके, है ना। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड टू पुल देम इजली, एंड टू पुल देम इजली। ठीक है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड टू पुल देम इजली, उनको हम इजली क्या कर पाए, पुल कर पाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इनको रोलर से रखते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाई डज अ मैच स्टिक व्हाई डज अ मैच स्टिक व्हाई डज अ मैच स्टिक कैच फायर? Why does a matchstick catch fire when rubbed? When rubbed on the rough surface, of the box. है ना, मैच स्टिक को हम जब बॉक्स के रफ सरफेस पे रब करते हैं तो आपकी क्या होती है, वायर जो फायर है वो मतलब लग जाती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फ्रिक्शन होता है किसके बीच में,
स्टिक और रफ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है ना, उस वजह से आपकी क्या होती है, आपकी इट कैचेस फायर ड्यू टू फ्रिक्शन between the stick and rough surface, a matchstick catch fire. Matchstick catches fire. ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड रफ सरफेस a matchstick catches fire. What is the name of what is the name what is the name of special shape what is the name of special shape what is the name of special shape given to objects what is the name of special shape given to objects moving in fluids? आप देखते हैं जैसे कि पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वेल्स है, डॉल्फिन्स है ना, मूव करती है फ्लूइड्स वाटर में, तो उनके पास एक स्पेशल शेप होती है। उस स्पेशल शेप का क्या नाम है? तो उनके पास ना स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है। क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडीज। स्ट्रीमलाइन बॉडीज क्यों होती है उनके पास? स्ट्रीमलाइन बॉडीज इस वजह से होती है ताकि जो फ्लूइड क्या करता है, उन पे फ्रिक्शन क्रिएट करता है, उसको वो कम कर सके और इजीली क्या कर पाए, आप अंडर वाटर वो इजीली क्या कर पाए, मूव कर पाए। इस वजह से उनके पास क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है। ठीक है ना? तो वो आपका स्पेशल शेप का नाम क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडीज होता है। गिव वन एग्जांपल where ball bearings give an example where ball bearings are used है ना। बॉल बेरिंग्स कहाँ यूज होते हैं? बहुत सारी जगह यूज होते हैं, बस हमें एक चीज बतानी है। तो हमारे घरों में जो सीलिंग फैंस होते हैं, वहां पे क्या होती है, आपकी बॉल बेरिंग्स यूज होती है। सीलिंग फैन, ठीक है ना, सीलिंग फैन में बॉल बेरिंग का इस्तेमाल होता है। Does friction depend on the nature of object? Depend on the nature of object? क्या फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है? तो बिल्कुल हाँ, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के नेचर पे। अभी आपने देखा कि अंडर वाटर जो एनिमल्स होते हैं उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडीज है। ऑब्जेक्ट है, उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो फ्रिक्शन उन पे कम लगेगा। स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, ज़्यादा फ्रिक्शन लगता। तो ऑब्जेक्ट वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन किस तरीके से वो वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स? व्हाट इज द यूज ऑफ lubricants? What is the use of lubricants? है ना, जो lubricants होते हैं उनका क्या यूज होता है? तो lubricants क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। आप देखते हैं आपके कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हम lubricants का इस्तेमाल करते हैं।
जनरली आपके बाइसाइकिल होगा, मोटरसाइकिल से वहाँ पे हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि क्या हो, जो उनके बॉडी, जो उनके पार्ट्स है वो इजिली रन कर पाए। तो ये क्या करते हैं लुब्रिकेट, दे आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, दे आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए। वाई इज फाइन पाउडर, why is fine powder sprinkled, why is fine powder sprinkled on the carom board, on the carom board? हम देखते हैं जब आप कैरम बोर्ड आप खेलते होंगे तो हम क्या करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि इजीली जो आपके वो आपकी जो डाइज है या आपके पास जो भी वो होती है ना, वो क्या हो पाए, इजीली मूव कर पाए, है ना। हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पे हम वो करते हैं, आपका पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रिक्शन, in order to reduce friction, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। why it is difficult, why is it, why is it difficult, why is it difficult to walk on wet marble, to walk on wet marble floor? वेट मार्बल फ्लोर में, मार्बल फ्लोर जो गीला हो उसमें चलना डिफिकल्ट होता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वेट मार्बल फ्लोर जो गीला होगा उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, कम लगेगा तो वहाँ पे चलना मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रिक्शन ही हमें क्या करता है, मदद करता है चलने पे, है ना। बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन इन वेट मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर में क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, जिस वजह से हमें चलने में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। Why does the jar, why does the jar of a mixer, jar of a mixture, why does the jar of a mixture become hot, become hot, why does the jar of a mixture become hot when it is run for a few minutes, run for a few minutes? जब आप मिक्सर के जार को थोड़ा सा देर के लिए चलाते हो तो वो आपका गर्म होने लगता है, ऐसा क्यों, है ना। वो गर्म इसलिए होने लगता है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, है ना, फ्रिक्शन के कारण क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण क्या होने लगता है, ये गर्म होने लगता है। नेम द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, नेम द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, नेम द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। आपको अलग अलग तरह के फ्रिक्शन बताने हैं, किस किस तरह के फ्रिक्शन होते हैं, क्या उनके वेरियस टाइप है। तो आपका अलग अलग तरह के फ्रिक्शन है, जैसे कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, क्या, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है,
तीसरा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। चौथा आपका फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो ये क्या है, बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज which force help us to write helps us to write which force help us to write on the paper or blackboard or smart board। आप देख पा रहे हैं आप कि हम जैसे स्मार्ट बोर्ड में आप लिख पा रहे हैं, तो किस कारण आप लिख पा रहे हैं, किस फोर्स के कारण लिख पा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। किस कारण? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। फ्रिक्शन है यहाँ पे, इस वजह से लिख पा रहे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सपोज बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड और पेन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये ऐसा यूं जाता है, फिसलता रहता है ना। अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करता तो क्या होने लगता आपका, ऐसा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये होता है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे है, तो इस वजह से मैं क्या कर पा रहा हूँ, इजिली लिख पा रहा हूँ। यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में या पेपर में आप लिख पाते हैं, तो सब किस कारण से लिखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से लिखते हैं। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन राइट इवन अ वर्ड। व्हाट इज ड्रैग? व्हाट इज ड्रैग, है ना। ड्रैग क्या है एक्चुअल में आपका, तो ड्रैग क्या है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स जो कि फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं, उसे हम ड्रैग कहते हैं। ठीक है ना। द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluids, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। ठीक है। चलिए, गिव सम एग्जांपल। Give some example. Having streamlined bodies. Having streamlined bodies. Having streamlined bodies, है ना। कुछ एग्जांपल बताइए जिनकी streamlined बॉडी होती है। तो जैसे कि एरोप्लेन हो गया, आपके पास एयरप्लेन या एरोप्लेन हो गए। ठीक है, एरोप्लेन की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना। बर्ड्स की स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है ना। आप देखते हैं शिप्स की स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स है जिनकी क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन से रिलेटेड। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।